हेलो व्यूअर्स। लास्ट टाइम हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को बड़ी डिटेल से डिफाइन किया, उसको एक्सप्लेन किया विद डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या मेजर्स ऑफ स्प्रेड या वेरिएबिलिटी। तो ये उनके डिफरेंट नेम्स हैं। कंसेप्ट हमने इसको देखना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। आपके पास ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या मेजर्स ऑफ वेरिएशन। तो इस चैप्टर में जो हमारा मेन मकसद होगा, यानी प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें हमारा ये प्रॉब्लम थी हमारी कि हमने इसको देखना था कि अगर हमारे पास कोई डेटा है तो उस डेटा का सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, उस डेटा का सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है तो उसको किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। उस स्टेप को करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर तो हमारे पास कोई सेंट्रल पॉइंट है तो उस सेंट्रल पॉइंट से बाकी ऑब्जर्वेशन किस डिस्टेंसेस के ऊपर है। यानी अगर आपके पास सेंट्रल पॉइंट है किसी भी डेटा का तो बाकी ऑब्जर्वेशन उससे कितना डाइवर्स है या कितना उसमें डिस्पर्जन है या वेरिएशन है। दिस इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और मेजर्स ऑफ वेरिएशन। तो इस टॉपिक में या इस लेक्चर में जो हम आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे, ये जो हमारा मेन टॉपिक है मेजर्स ऑफ वेरिएशन, कि हमने देखना है कि अराउंड जितनी भी आपके पास फिनोमिनन्स हैं आपके अराउंड में, तो उसमें क्या होता है कि एक मुसलसल कंटिन्यूअसली चेंजिंग आ रही होती है, यानी वेरिएशंस आ रही हैं। वो आपके जितने ह्यूमन वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, जितने आपके पास फॉर एग्जांपल ऑल, जैसे मैं ये एक पॉइंट लिख रहा हूँ, इसको आप देख लें कि आपके पास यानी all the human variable all the human variables such as पॉइंट में आपके पास जो है सबसे पहले यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और इसी के साथ आपका ब्लड प्रेशर, HB लेवल, उसके बाद वेट, हाइट, यूरिक एसिड, शुगर लेवल, ठीक है। और इसी तरह आपके पास कई सारे जो ह्यूमन वेरिएबल्स हैं उसमें मुसलसल आपकी क्या हो रही होती हैं, वेरिएशंस आ रही होती हैं, ठीक है। जब आपको टेम्परेचर होता है, किसी भी पेशेंट को जब टेम्परेचर होता है तो उसमें क्या होता है, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये क्या है आपके पास, यानी वो नॉर्मल से क्या कर रहा है, बिहेव नॉर्मल से कोई ज़्यादा डिविएट हो रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर से जो दूसरे किसी पेशेंट का टेम्परेचर है वो डिविएट हो रहा है, यानी उसमें वेरिएशंस आ रही हैं, उसमें डिस्पर्जन आ रही है। दिस इज आवर मेन कंसेप्ट। या इसी तरह ब्लड प्रेशर है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर कोई हट के आपके पास वेरिएशंस आ रही हैं, कोई ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, तो उसको हमने कैलकुलेट करना है और वो कितनी आ रही है। इसी तरह आपके पास वेट, हाइट, यूरिक एसिड, शुगर लेवल।
तो जो की कंसेप्ट है मेथड ऑफ डिस्पर्जन का वो ये है कि अराउंड आपके पास जितने भी आपके पास विमेन वेरिएबल्स हैं उन सब में सिमुल्टेनियसली चेंजेस हो रही होती हैं और इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यानी जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें क्या होता है कि कोई डेटा आपके पास आ गया, उस डेटा का आपने सेंट्रल पॉइंट फाइंड कर लिया, ठीक हो गया। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या करता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये कहता है कि जी अगर आपके पास सेंट्रल पॉइंट आ गया, अगर यानी आपके पास सेंट्रल पॉइंट किसी भी डेटा का है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस सेंट्रल पॉइंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बाकी डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें कितनी वेरिएशंस हैं। यानी सेंट्रल पॉइंट से आपके बाकी ऑब्जर्वेशन किस डिस्टेंसेस के ऊपर है या कितना वो डिविएट हो रहे हैं आपके बाकी ऑब्जर्वेशन उस सेंट्रल पॉइंट से। तो पहला स्टेप हमारा क्या था इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में कि हमने डेटा कलेक्ट किया। दूसरा स्टेप क्या था कि उस डेटा को कैसे हमने प्रेजेंट किया। तीसरा स्टेप ये था कि उस डेटा को कैसे हम एनालाइज कर रहे हैं। और उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है, यानी आपके पास ये पॉइंट्स हैं इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक वी deals इंक्लूड पॉइंट 1 में आपके पास है, पॉइंट 1 में है टू collect the data from different sources, to present the data through graphical table और लास्ट टाइम हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं डायग्रामेटिक। फिर टू एनालाइज द डेटा जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप आपके पास जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला जो स्टेप हमारा था स्टेप 1 में यानी एनालाइज द डेटा में टू फाइंड द सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल वैल्यू जो कि आपके पास मीन, मीडियन या मॉड है आपके पास। ये है ऑफ द डेटा, तो ये हमारे पास आ गया। अब आगे हमने क्या करना है, आगे हमारे पास है जी ये आपके पास आ गया स्टेप 1 में, ये हमने फाइंड कर दिया कि कोई भी डेटा है उसका सेंट्रल पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, फाइंड कर दिया जी, आपने सेंट्रल पॉइंट फाइंड कर दिया, तो स्टेप 2 क्या होगा, टू कैलकुलेट the dispersion from central point, central value। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने क्या किया जी, तो दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हमने अब ये करना है कि डिस्पर्जन ढूंढनी है, वेरिएशंस ढूंढनी है, किससे, उस सेंट्रल पॉइंट से, जो कि हमने पहले स्टेप में ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, तो
होपफुली हमें वो कंसेप्ट समझ आ गए होंगे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या है और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, और ये इतना ज़रूरी क्या है, ज़रूरी क्यों है बाय इन अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक या इन एनी एनालिसिस ऑफ डेटा। यानी किसी भी डेटा को जब हमने एनालाइज करना है तो उसमें दो ही आपके पास की कंसेप्ट होते हैं कि पहले तो आपने क्या करना है, टू फाइंड द सेंट्रल पॉइंट या टू फाइंड द सेंट्रल वैल्यू, और जो दूसरा स्टेप है कि उस सेंट्रल वैल्यू से जो आपने फाइंड किया उस सेंट्रल से बाकी ऑब्जर्वेशन किस डिस्टेंसेस के ऊपर है या बाकी ऑब्जर्वेशंस में कितनी डिविएशन है फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। दिस इज आवर की कंसेप्ट। तो ये होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये दो आपके पास की कंसेप्ट हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पर्जन, और आगे फिर फर्दर लेक्चर्स इसको इस तरह कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।